अपना प्राइवेट पूल है जी, और ये रहा अपना कमरा। मेरे को फ्री में बिजनेस क्लास की अपग्रेड मिल गई, तो इससे बढ़िया बात और क्या। परफेक्ट, थैंक यू, आई विल वेट फॉर यू। यू रिमेंबर मी राइट? ओल्गा। वो ये रशिया वाला ही ग्रुप था, लेकिन सबका कैंसिल हो गया भाई। हाँ जी दोस्तों, कैडो हाल चाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ बहुत सारा एक नए ट्रैवल एपिसोड में, एक नए ट्रैवल सीरीज़ के। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ कोलंबो, जो कि कैपिटल है श्रीलंका का। लेकिन ये कोई ट्रैवल सीरीज श्रीलंका की नहीं है। एज यू नो, आपने टाइटल देखा है, आपने थंबनेल देखा है, दिस ट्रिप इज़ ऑल अबाउट मालदीव्स। और ये काफ़ी स्पेशल ट्रिप होगी बिकॉज इस बार हम 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे लेने वाले हैं मालदीव्स में। वो रही बात की बात। लेकिन अभी जो मेरा सफ़र था ना मुंबई से यहाँ आने का, क्योंकि कैसा है कि मेरी जो फ़्लाइट है मालदीव्स के लिए वो श्रीलंकन एयरलाइंस की थी, जिसके कारण 1.5 घंटे का हॉल्ट है कोलंबो में। तो मुंबई से कोलंबो की जो फ़्लाइट थी ना श्रीलंकन एयरलाइंस की, भाई साहब उसमें 2 चीज़ें अच्छी हुई। मतलब एक चीज़ अच्छी नहीं हुई कि भाई सोने इतना मिला नहीं, बिकॉज एक तो 2.25 घंटे की फ़्लाइट, ठीक है, ऊपर से रात के 3 बजे की फ़्लाइट, तो मतलब नींद की थोड़ी बैंड बजी। लेकिन जो बढ़िया चीज़ हुई वो ये है फ्री अपग्रेड। जी हाँ, मेरे को फ्री में बिजनेस क्लास की अपग्रेड मिल गई, तो इससे बढ़िया बात और क्या। और सेकेंडली ये कि मेरे पिच्छू की सीट में पता है कौन बैठे थे? अजी लसित मलिंगा और महिला जयवर्धन है, जिनको हम बचपन से क्रिकेटर्स मतलब देखते आए हैं, तो मेरे पिच्छू की सीट पे ही थे। अब वो फ्री अपग्रेड की हुई, उसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि ओवर बुक दी फ्लाइट, ठीक है, तो जिसके कारण बिजनेस क्लास जो खाली रहती है, तो जो पॉइंट्स वाले रहते हैं ना उनको मिल जाती है। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था, तो जो सुपरवाइजर्स थे ना वो मेरे फॉलोअर्स निकले। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पॉइंट्स वाले वगैरह नहीं रहेंगे, अगर एक भी सीट खाली रहेगी, हम गेट पे आपका अपग्रेड कर देंगे। मैं बोला ठीक है। जब गेट पे पहुंचा मैं, उन्होंने बोल दिया कि प्रतीक जैन आपका अपग्रेड हो गया है। बोला ठीक है, फेयर इनफ। फिर मैं बस बिजनेस क्लास की सीट में सवार हो गया। और बस फिर मैंने देखा कि लसित मलिंगा और जयवर्धन है, जिन्होंने झंडे गाड़े क्रिकेट में काफ़ी, तो वो भी सेम फ्लाइट में थे। बस अभी साथ में ही उतरे हैं। वो तो इमिग्रेशन क्रॉस करके निकल गए बाहर की तरफ, और मैं आ गया अपने नेक्स्ट गेट में। इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी अगली उड़ान के लिए फॉर माले। पहुंच गए भैया मालदीव्स की धरती पे। अराइवल का बोर्ड है, नीचे की तरफ जाएंगे, इमिग्रेशन कंप्लीट करेंगे, अपना छोटा सा सूटकेस ले लेंगे, और फिर बाहर निकल के सारी डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। अजी डिटेल्स तो क्या ही डिटेल्स, क्योंकि मालदीव्स हम इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। सिर्फ इमूगा, IMUGA, आप गूगल पे सर्च कर लेना इमूगा मालदीव्स, तो वो आ जाएगा इमिग्रेशन का फॉर्म। सिंपली 5 मिनट लगता है। जब आप डिपार्चर डेट रहता है ना, जब आपका ट्रैवल डेट रहता है, उसके 3 दिन पहले से आप भर सकते हो, ठीक है। मैंने तो एयरपोर्ट पे ही भरा, जब बोर्डिंग पास के लिए उन्होंने मेरे से मांगा था। तो 2 मिनट लगता है। उसमें सिंपली आपकी फ़्लाइट डिटेल्स पूछते हैं, आपके रिटर्न आने की फ़्लाइट डिटेल्स पूछेंगे, मालदीव्स में आप कहाँ पे रुक रहे हो वो जगह पूछेंगे, और आपका हेल्थ डिक्लेरेशन लेके दैट्स इट, कि कोई आपको बीमारी वगैरह तो नहीं है, दैट्स इट। वो महज 2 मिनट का 3 मिनट का प्रोसेस रहता है। आपको ईमेल पे QR कोड आ जाता है, वो है इमूगा। तो भाई साहब उस तरफ इमिग्रेशन था, वो कंप्लीट किया और आ गए। और ये रहा अपना बैगेज बेल्ट, जहाँ पे अपना लगेज आने वाला है। जी बता दूँ, इमिग्रेशन में जरा भी भीड़ नहीं थी ना। एनीवेज बता दूँ कि इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछते, ठीक है। और 90 दिन का आपको टूरिस्ट वीज़ा दे देते, मतलब 90 दिन का स्टैम्प मार देते हैं। आप मालदीव्स घूम सकते हो, रह सकते हो 90 दिन। भैया लगेज ले लिया था, लेकिन वापस मेरे को जमा कराना पड़ रहा है, वापस बोर्डिंग पास लेनी पड़ रही है। क्यों? कि आज की मेरी 3rd फ्लाइट, मजाक नहीं कर रहा, मालदीव्स के रिसोर्ट पहुँचने के लिए दिन की 3री फ्लाइट। पहले बिजनेस क्लास पकड़ी थी मुंबई से कोलंबो, फिर कोलंबो से माले आया नॉर्मल 1.25 घंटे की फ़्लाइट। और अब भी जो है इसी टर्मिनल में, मतलब माले के टर्मिनल में, ये सी प्लेन का टर्मिनल है, जिसके मदद से मैं पहुंचने वाला हूं मेरे रिसोर्ट के। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, इसके पहले कभी भी मैं सी प्लेन का अनुभव नहीं किया हूँ। हालांकि मालदीव्स 3rd टाइम है मेरा, लेकिन हमेशा गाफरू आइलैंड, पब्लिक आइलैंड में रुकता था, जिसकी वजह से स्पीड बोट से ही जाया जाता था। और अभी स्पीड बोट से जाऊँगा बहुत समय लग जाएगा, दूर है, जिसके कारण इनफैक्ट सी प्लेन में भी 45 मिनट्स लगेगी, भाई साहब कह रहे मेरे को, जो कि मेरे रिसोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हो, जो मुझे लेने आए। भाई साहब आपका नाम क्या है? हिसान भाई। अच्छा, ये रही अपनी बोर्डिंग पास। वैसे अब बज रहे सुबह के 9, मतलब इंडिया में बज रहे रहेंगे 9:30, क्योंकि इंडिया मालदीव से आधा घंटा आगे है, वही बात है। टेम्परेचर की बात करें तो भाई मुंबई जैसी ही गर्मी है,
कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। और बस बाहर इस तरीके से पानी शानी सब कुछ आपको दिखेगा। हालांकि यहाँ का पानी और रिसोर्ट्स का जो पानी रहता है दूर दराज बहुत फ़र्क है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। मालदीव्स भाई क्या बोलते हैं, वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन इतने सालों से। हाउ फार इज सी प्लेन टर्मिनल? Around like 5-6 minutes. 5-6 minutes. Perfect. You can go enjoy your stay. Yeah? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय। सूटकेस ये कह रहे हैं डायरेक्ट अभी मेरे रूम में ही मिलेगा मेरे को। सो हम आ चुके हैं सी प्लेन के टर्मिनल में जहाँ पे लाउंजेस वगैरह है, क्योंकि लिए हो सकता है मेरे को 1-1.5 घंटा वेट करना पड़े, बिकॉज इस फ्लाइट में फुरावेरी रिसोर्ट, जो मेरी रिसोर्ट है फुरावेरी, जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ 4 दिन, तो मैं ही सिंगल पैसेंजर आया हूँ। एक मॉस्को से फ़्लाइट आ रही है, आई मीन रशिया से फ़्लाइट आ रही है, तो हो सकता है कि मेरा उनके साथ सी प्लेन में जाना होगा, बिकॉज कैसा है कि 15 सीटर रहती है, तो अभी मेरे को अकेले को तो लेके जाएगा नहीं, जिसके कारण मेरे को हो सकता है वो फ़्लाइट के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मोहतरमा कह रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लाउंज में वक्त बिताएंगे 1-1.5 घंटा। हालांकि लाउंज एक्सेस भी फ्री रहता है, कोई अलग से चार्ज देना नहीं पड़ता है, बिकॉज आप रिसोर्ट में स्टे ले रखे हो और सी प्लेन के लिए अगर इंतज़ार कर रहे हो तो जाहिर सी बात है लाउंज एक्सेस मिलता है। And it's a full flight with 15 passengers, ऑल फ्रॉम रशिया all coming from Russia. एक्सेप्ट मी। Yeah. So as of now, the departure time is at 11. 11। Yeah. ओके गॉट इट। So the toilets are in the back, and we have complimentary free Wi-Fi as well. Okay. And the snacks and drinks, everything is complimentary. परफेक्ट, थैंक यू सो मच। So can I have your passport for the hotel check-in? या श्योर, I'll be here. I'll come and take you to the boarding gate. परफेक्ट, थैंक यू, आई विल वेट फॉर यू। तो भाई साहब पूरा लाउंज खाली है, मतलब अपन नीचे अपने अलावा कोई नहीं है, तो टूट पड़ो खाने पीने। अरे क्या टूट पड़े, थोड़ा आराम फरमाएगा। अभी क्या 1.25 घंटा बाकी है 11 बजने में, तो आराम फरमाएगा। और क्या, 1.25 नहीं 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे से ज़्यादा बाकी है। और ये देख लो भाई, सी प्लेन ही सी प्लेन है मेरे सामने, देख रहे हो? ये देखो सी प्लेन ऐसा होता है, मस्त पानी में उतरता है, टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ पानी से, तभी तो इसका नाम है ना सी प्लेन। बात को समझा करो। ये आगे गैलरी के अंदर मैं सोचा कि भाई झूला दिख रहा है मस्त, झूले पे बैठ जाता हूँ। फिर मैं सोचा झूले पे बैठूंगा ना तो साथ ही साथ सूर्य देवता की जो पप्पी मिल रही है ना, इधर ही 10-11 सब हो जाएगा, आई मीन स्किन टैन हो जाएगी मेरी पहले ही दिन में। बात को समझा करो। और देख लो सामने जा रही है सी प्लेन हमारी, है ना। वैसे आप सोच रहे रहेंगे, पक्की बात है ये, पक्का आप सोच रहे कि प्रतीक भाई मालदीव जैसी जगह में अकेले कैसे आए, आई मीन रितिका क्यों साथ में क्यों नहीं लाए। जबकि पिछले 2 मालदीव विजिट में जब गाफरू पब्लिक आइलैंड था सस्ते में, तब रितिका थी। अभी 5 स्टार में रुक रहा हूँ तो रितिका नहीं है। जी हाँ, ये फुरावेरी रिसोर्ट जो है, जो मेरा स्टे है 4 दिन का, ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जिसमें बीच विला, वाटर विला सब इंक्लूडेड है ना, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। तो इसमें रितिका नहीं है। तो इसका जवाब एक ही है कि भाई साहब रितिका भी होने वाली थी और जियाना भी होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियाना का जो है पासपोर्ट थोड़ा सा डिले हो गया, जिसके वजह से ये ट्रिप में तो नहीं, लेकिन जैसे ही उसका पासपोर्ट आ जाएगा तो आगे कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप में जियाना रितिका सब रहेंगे। बात को समझा करो। एक्चुअली कैसा है कि जियाना का पासपोर्ट अप्लाई किया और जियाना का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें रितिका का सरनेम जैन डाला है, मतलब वो इमोशंस वैसे रहते तो रितिका प्रतीक जैन डाला है, लेकिन रितिका का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सब उसके शादी के पहले का सरनेम में मैं था, जिसके कारण जब अपॉइंटमेंट आया और हम गए और फिर उन्होंने बोला कि या तो गैजेट लगेगा नेम चेंज का या फिर न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा। फिर 20 दिन के आगे का टाइम दिया, 20 दिन इधर ही चले गए। उसके बाद मैंने सोचा तत्काल में करवा देंगे, लेकिन तत्काल में नहीं होता है कन्वर्ट, पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नेम चेंज वगैरह कुछ भी होता है ना वो सब, तो फिर तत्काल का आप नहीं करा सकते, जिसके कारण अटक गया उसका पासपोर्ट। लेकिन अभी सब कुछ हो गया, अब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा के ही आया हो, तो आप कह सकते हो 10-12 दिन में आ जाएगा उसका पासपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हम पहुंच चुके हैं, चलो चलो जल्दी चलो, ये तो आ जाएगा। हाँ, इन द रूम, इन द रूम। अरे उतर तो सही मैडम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय, थैंक यू।
सही है यार, अदरक है, हल्दी है, फ्रूट्स के साथ यूनिक लगा मेरे को वेलकम ड्रिंक। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, वो वाला सीन हो गया। अच्छा चला ना? डोंट वरी सर, 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया आपको। और क्या चाहिए? साइड सी फूड रेस्टोरेंट। ओके, वो इंडियन वेजिटेरियन उस तरफ है। हाँ जी। ओके, वेलकम टू योर विला। थैंक यू सो मच। क्या मस्त समंदर है ना अजी, क्या मस्त स्विमिंग पूल है ना, लेकिन कोई है क्यों नहीं? कोई नहीं है, एकदम खाली पड़ा। अरे कोई क्यों होगा, अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है, मजाक नहीं कर रहे। जो भी क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, अपना प्राइवेट पूल है जी। और ये रहा अपना कमरा। हाँ, अभी मैं आपको टूर कराता हूँ ना, जहाँ पे मैं 2 रात बिताने वाला हूँ, मतलब 2 रात इधर बिताऊंगा, फिर वाटर विला में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो 2 रात इस बीच विला में बिताने वाला हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम आपको पता ही है, कोलावेरी, नहीं फुरावेरी, वाई इज फुरावेरी डी। तो ये फुरावेरी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसमें अलग अलग टाइप के ये होते हैं, क्या होते हैं, कमरे होते हैं। जैसे वाटर विला हो गया, बीच विला हो गया, इसको कहते हैं बीच विला विद प्राइवेट पूल, ठीक है। तो अपन इधर 2 रात बिताने वाले हैं। ऐसा वेलकम होम लिखा है, अभी होम क्यों लिखा पता नहीं, घर है क्या, ठीक है, आ जाऊँगा रोज, है ना, जब मर्जी। अपने को क्या, अपने को तो ये देखो फ्रूट खाना है, ये देखो जो मर्जी जितना मर्जी, नहीं ये तो लिमिटेड है भाई, ऐसा थोड़ी कि जो मर्जी जितना मर्जी, लेकिन हाँ पानी अनलिमिटेड है, जो मर्जी जितना मर्जी मंगा सकते हो। साथ ही साथ इधर फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर ये है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो भी जो मर्जी जितना मर्जी आप मंगा सकते हो। मस्त ना, ये नहीं है, ये इसका चार्ज लगेगा आपको। और जो खाने की चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल प्रिंगल्स ने ये सब क्या है, वो सब चार्जेबल है, मतलब पीना फ्री है सॉफ्ट ड्रिंक्स, और खाना जो है वो चार्जेबल है। अंदर और कुछ उन्होंने बताया था मोहतरमा ने, हाँ ये सब चाय पत्ती ने, तेल पत्ती ने, क्या है ये सब फ्री है, जो मर्जी जितना मर्जी। अभी आप सोच रहे हो कि कमरा तो दिखा दिया, प्राइवेट पूल दिखा दिया, तो ऐसा वॉशरूम किधर, वो भी है ना, अभी क्यों नहीं होगा यार, ऐसा थोड़ी चलता है। ये देखो इस तरफ मस्त है ना, ऐसा जकूजी, लेकिन मेरे को नहीं पता इसका इस्तेमाल करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि पूल है ना सामने, कर भी लेंगे। अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना, आई मीन पानी में नहाना है, जैसे कि अभी नहाया मैं, ठीक मेरे सामने देख लो गीला है, क्यों, क्योंकि शावर से नहाया ना अभी भाई, तैयार हुआ ना। तो इधर आप खुले में नहा सकते हो, उधर आप बंद में नहा सकते हो। बंद में तो शहरों में नहाते ही है, मुंबई के घरों में बंद में ही नहाते हैं, तो मैंने सोचा नेचर की गोद में खुले में नहा लेते हैं, इसलिए मैं खुले में शावर किया अभी। हे अभी तैयार हो गया हो। अभी इस तरीके से कमरा सब बता दिया, ये हवा से बंद होता है, डर लगता है अपने को। ये देख लो इस तरीके से पूरा कमरा है, बहुत बड़ा है, और मतलब बहुत ही शानदार है, जानदार है, मज़ेदार है। अंदर लाकर वाकर है, वो अभी क्यों ही बताने का, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इधर उधर जो भी रहेगा, है ना। टीवी तो क्या पता नहीं क्या काम का होता है, समय ही नहीं मिलता अपने को टीवी देखने का। मैं आपको ये तो बता दूं कि ये मैंने कहाँ से बुकिंग करी, और एकदम मालदीव्स ऐसी जगह है कि भाई ट्रस्टेड जगह से बुकिंग करना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि सही रेट्स में सही रिसोर्ट सही टाइम पे सही चीज़ नहीं मिलती है, जिसके कारण मैंने ये मालदीव्स ट्रिप बुक करी थी टूर्स क्रिएटर के द्वारा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आप कपल फैमिली या फिर सोलो तो नहीं, कपल फैमिली के हिसाब से जब भी आप प्लान करो मालदीव्स का, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट देम। इनका अच्छा खासा टाई अप है बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ मालदीव्स में, जिसके कारण पैकेजेस, ऑल इंक्लूसिव रेट्स, सब कुछ बढ़िया से मिल जाएगा आपको। तो डू कंसिडर देम व्हेनेवर यू प्लान फॉर मालदीव्स। वैसे सी प्लेन का अनुभव तो मस्त था यार, जो भी बोलो, मतलब जो मालदीव्स के आइलैंड दिख रहे थे ना, मज़ा ही आ गया, दिल ही खुश हो गया। माले से निकले, और माले कैपिटल है, आपको पता ही रहेगा मालदीव्स का, जिसकी आबादी की बात करूँ तो 2,30,35,000 लोगों की है। और टोटल मालदीव्स की जनसंख्या 5.5 लाख लोगों के आसपास है, मतलब आधा पॉपुलेशन माले कैपिटल में रहता है। उसके अलावा पब्लिक आइलैंड्स जो है वो है गाफरू, माफूशी, ये सब पब्लिक आइलैंड्स है जहाँ पे लोकल्स रहते हैं मालदीव्स के। और लोकल की अगर रिलीजन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम रिलीजन वाले लोग रहते हैं मालदीव्स में। करेंसी की अगर बात करूँ तो बिल्कुल मालदीवियन रुपया है, देख लो 20 की नोट है, पुरानी नोट है, मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था, मालदीव्स आ चुका हूँ ना पहले, तो मेरे पास पड़ा हुआ था 20 मालदीवियन रुपया। उस वक्त तो 4.8 रुपीज़ होता, मतलब 1 मालदीवियन रुपया अपना 4.8 होता। अभी देख रहा हूँ मैं गूगल में 6.2 हो गया, मतलब तकरीबन 29% 30% का जंप। मतलब भाई साहब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है यार रुपये के सामने, मतलब हर कोई बढ़ रहा है, मतलब रियल में वास्तव में रुपये गिर रहा है यार। फिर चाहे वियतनाम की करेंसी, चाइनीस युआन, अब नो मैटर कोई भी करेंसी ले लो यार, मतलब लगभग। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कुछ फैक्ट्स बताने भी पड़ते हैं, जो कि मैं बताता ही हूँ। अभी पेट नो खाड़ो पूरे गए यार, ब्रेकफास्ट बराबर किया नहीं, श्रीलंकन एयरलाइन का खाना भी बराबर था नहीं, आई मीन टेस्टी नहीं था तो खाया नहीं। तो अभी यार पेट नो काढ़ो पूरे के लंच वंच करेंगे, तो मस्त 4-5 रेस्टोरेंट है, उसमें से एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो अपना काम बन गया।
पूरा वेरी तो मस्त लंच करेंगे। उसके बाद एक बहुत बढ़िया काम करेंगे, पता है क्या? अजी सोएंगे यार, रात को नींद हुई नहीं है, पूरा रात ट्रैवलिंग हुआ तो मस्त 2-3 घंटा नैप ले गया अपन इधर। अभी क्या है कि कमरे के बाहर तो आ गया हूँ और मेरे को बोला था ऐसा रास्ते पे खड़े रहना, तो ऐसा बगी आएगी, जो बगी में आए थे ना हम, बस वो बगी आएगी, इलेक्ट्रिक बगी, और लेके जाएगी जिधर आपको जाना है। बेसिकली ये 2 किलोमीटर का है पूरा जो है ना ये रिसोर्ट, आइलैंड रिसोर्ट, ये 2 किलोमीटर का है, तो बाय वॉक तो बहुत समय लग जाएगा। और अपने को पता नहीं कौन सा रास्ता किधर है। अपने को जाना है ओशन स्पाइस करके रेस्टोरेंट में, जो कि इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, उधर ही जाएंगे, उधर ही लंच निपटाएंगे अपना। वही कह रहा था 169 टोटल रूम्स है इस रिसोर्ट में, जिसमें आप बीच विला प्लस कर लो या फिर वाटर विला प्लस कर लो, सब कमरे गिन के बोल रहा हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूम्स 169 है। और जो ये मैंने पैकेज लिया हुआ ये ऑल इंक्लूसिव ही लिया है। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या, मतलब कैसा रहता है, हाफ बोर्ड रहता है, फुल बोर्ड रहता है, ऑल इंक्लूसिव रहता है, अलग अलग टाइप के पैकेजेस रहते हैं। ऑल इंक्लूसिव में क्या रहता है कि भाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग का स्नैक्स, हाई टी और बार काउंटर में जो भी, मतलब इतनी चीज़ें सब कुछ इंक्लूडेड ही रहती है, अलग से कुछ देने का जरूरत नहीं होता। हालांकि इधर आके आपको ग्रीन टैक्स देना रहता है, जो कि $36 मैंने भरे हैं, मतलब प्रति रात का आप मान के चलो कि $12 चार्ज रहता है भैया। थैंक यू। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि 3 रात रुक रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से अभी अर्ली चेक इन हुआ है, उसी तरीके से जो चौथा दिन है ना मेरा, लेट चेकआउट मैंने डाला हुआ था, बिकॉज मेरी रात की 9 बजे की फ़्लाइट है। वो देखो, और ये ओशन स्पाइस, अरे हर जगह बोर्ड लागोड़ा है ताकि कि कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन सब जगह ऐसा बोर्ड लगे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होती है। हाय, गुड आफ्टरनून। Are you? All good, all good. Was it outside or inside? Outside is perfect. Okay. Yeah. So today I think I will eat North India. Okay. ये देखो, बिना शक्कर बिना बर्फ़ का पाइनएप्पल जूस आ गया और पानी पूरी आ गई स्टार्टर के नाम पे। क्या बात है भाई, हैं मालदीव्स में पानी पूरी खाएंगे भैया। पानी पूरी तो हमने निपटा दी। उसके बाद ये आ गई अपनी थाली, जिसमें देख लो मस्त चपाती है, और भी मंगा सकता हूँ, खैर वो तो चावल है, दाल है, रायता है, सब्जी है मटर और गोभी की, और साथ ही साथ पनीर की सब्जी है। मतलब फेयर इनफ है ना, बढ़िया है, इनफैक्ट फेयर इनफ किया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा था यार खाना, मज़ा आ गया। चलो भैया। हाँ जी, तो अपना क्या प्लान था लंच के बाद ऐसा सोने का, लेकिन सोने की इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, लेट आफ्टरनून हो चुका है, तो मेन इलाका है ना इस रिसोर्ट का, मतलब जो जहाँ पे मेन पूल है वहाँ पे आ जाता हूँ, जहाँ पे म्यूजिक श्यूजिक बजेगी थोड़े टाइम में, शाम में थोड़ा पार्टी का माहौल होगा। रात में तो होने ही वाला है, खैर हालांकि भीड़ यहाँ पे है नहीं इतनी, तो जितनी भी रहेगी भाई पार्टी शार्टी करेंगे और क्या। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मैं आ गया इधर, यहाँ पे स्नैक्स रहता है, इवनिंग स्नैक्स सबके लिए फ्री रहता है, लेकिन अभी लंच के आपको पता है, जिसके कारण पेट भरा हुआ है, लेकिन पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। उधर 1 प्लेट पूरा खा के आया, इधर मैंने बोला कि ताज़ा मेरे लिए एक और बना के दो, इन्होंने मस्त ताज़ा बनाया। ये मैंने बनाना प्लस कोकोनट का ऐसा स्मूदी बनवाया इनसे। और ये जो मेन्यू है ना, इसमें सब कुछ फ्री है, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है जिसमें ये सब फ्री है। तो आप देख ही रहे हो क्या क्या चीज़ें फ्री है, फिर चाहे सिग्नेचर कॉकटेल हो, मॉकटेल हो, हालांकि मैं विदाउट अल्कोहल ही सब पी रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो ये सब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है फिर भी। और अगर ये फ्री नहीं भी रहता तो सामने ही सब रेट्स लिखे, और ये जो भी रेट्स है ये मालदीवियन रुपया नहीं है, 6.2 मत पकड़ लेना, इसको 96 पकड़ना, बिकॉज $US के रेट है, समझ रहे हो, $14 $13 इस हिसाब से रेट है, और 10% सर्विस चार्ज और 17% GST। ये लगभग सभी 5 स्टार 4 स्टार रिसोर्ट्स जो रहते हैं ना, ऐसे आइलैंड रिसोर्ट्स मालदीव्स में 27% आप टैक्स जोड़ ही देना, और $US के हिसाब से ही रेट होता है। हालांकि ये मुस्लिम कंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अल्कोहल अलाउड ही नहीं है, जो पब्लिक आइलैंड है, फिर चाहे माले हो गया, गाफरू हो गया, माफुशी हो गया, वहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आप इंडिया से वगैरह कहीं से लेके भी आओगे ना तो जब्त कर लेंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो आप ला नहीं सकते आप। लेकिन ये जो आइलैंड रिसोर्ट्स रहते हैं ना, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे पैसा फेंको, पैसा दो, आई मीन, और पियो ये सिस्टम है मालदीव्स का। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, वही कह रहा था कि भाई मैंने सोचा कि इधर का माहौल देख लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, हल्का फुल्का ही सही, टाइम पास कर लेता हूँ बेसिकली, है ना, मेनू शैनू देख लेता हूँ, और उसके बाद रात को तो सोना ही है। अगर पार्टी में मन नहीं लगा तो अदरवाइज़ थोड़ा पार्टी कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है डे 2 ऑफ माय लग्जरी मालदीव्स ट्रिप, जिसमें अभी विला के बाहर आ चुका हूँ। पूल तो आपको पता ही है मेरा प्राइवेट पूल है, लेकिन बीच की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। और ये देख लो, इतना बड़ा ऐसा लग रहा है पूरा मेरा प्राइवेट बीच है।
मज़ा ही मज़ा है भाई। सुबह आ चुका था और सुबह के नज़ारे देख रहा था, यहाँ पे रेनबो वगैरह सब कुछ था। अभी तो हालांकि धूप तेज़ हो गई जिसकी वजह से रेनबो बाबा दिख नहीं रहे, लेकिन मैंने फिर फ़ोन से वो एक शॉट लिया छोटा सा। और ये जो वाटर विला आप देख ही पा रहे हो वो अपन कल चेक इन करेंगे। इधर से अपना चेकआउट कल है क्योंकि इधर 2 रात ही था, फिर वहाँ पे चेक इन होगा कल अपना। कल रात को वहाँ पे मैं गया था और कैरियोके नहीं बोल सकते, लाइव परफॉर्मेंसेस चल रहे थे, लोग नाच रहे थे कपल के हिसाब से वगैरह, सब सही जा रहा था। वहाँ पे एक चाइनीज़ कपल मिला तो काफ़ी सारी बातें हुई, दोस्ती हुई, तो अच्छा समय गया और बस फिर आके सो गया था। और अभी सेकंड डे है और वही मैं सोचा कि मालदीव्स इसीलिए मतलब इतनी खास जगह है बिकॉज फैमिली या फिर पार्टनर साथ होता है ना, अलग ही लेवल है, मतलब अलग ही मज़ा आता है। मतलब आप ही सोचो ना, एकदम प्राइवेसी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और हर चीज़ क्लीनलीनेस और अच्छे अच्छे व्यूज़, मतलब कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आप रिलैक्स कर सकते हो, इधर भागा दौड़ी का कोई मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा है। एनीवेज वाटर एक्टिविटी करेंगे, अपन भी करेंगे। सबसे पहले की शुरुआत दिन की अपनी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट से होगी। हाँ, 1 घंटे में अभी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट मैंने मंगाया था तो वो आएगा। इधर अपन मस्त स्विमिंग पूल में डुबकी मार के ऐसा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, प्योर वेजिटेरियन ऑफ कोर्स, वो सब अनुभव करेंगे। हालांकि देखो असली मज़ा तो भाई आराम से बाहर बैठ के खाने में ही आता है। इधर ठीक है फ़ोटो वीडियो के लिए अच्छा लगता है, दैट्स इट। तो अपन थोड़ा समय बिताएंगे इधर, कुछ फ़ोटो वीडियो शॉट्स ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा चुपचाप इधर बैठ के अपना नाश्ता ख़त्म कर देंगे। उसके बाद दोपहर में अपन जेट स्की वगैरह करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटी करते रहेंगे, है ना। वैसे भी इतनी भीड़ तो है नहीं बिकॉज मई एंडिंग है, अभी जून स्टार्ट होने को ही है, तो अभी इतनी भीड़ तो है नहीं। हल्की फुल्की ड्रिजल कल मैंने देखी, मतलब बारिश एकदम हल्की फुल्की, ऐसा भी नहीं एकदम तेज़ वाली, हल्की फुल्की कभी कभी हो रही थी, दैट्स इट। तो ये भाई साहब ये देख लो आ गया अपना ब्रेकफास्ट रेडी। बहुत सारा वेराइटीज़ है जैसे कि आप देख ही सकते हो। क्या इसको डिफाइन करूँ, बस ऐसा फोटो वीडियो ले लेता हूँ। अच्छा आ रहा है कि नहीं व्यू नज़ारा, और ऐसा घुमाता हूँ। अंकल ऐसा घूमो जरा, हाँ घूमते रहो। क्या है, घूमोगे तभी ये सूर्य देवता सामने है, हा ऐसा अच्छा आते रहेगा जी। और पीछे विला का व्यू फिर आते रहेगा, है ना। आए हाय अब देखो। अभी एक और सी प्लेन आई है एंड अगेन जो भी ट्रैवलर्स थे ना सब रशियंस थे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मालदीव्स में अगर टूरिस्टों की बात करूँ ना, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट मतलब परसेंटेज वाइज किस देश से ज़्यादा वगैरह आते हैं, तो सबसे पहला चाइना आता है, सेकंड में रशियंस आते हैं, थर्ड यूके, फोर्थ जर्मनी, इटली, मतलब अपन जो इंडियंस है वो 6 नंबर पे आते हैं। उसके पहले देख लो आप, इनफैक्ट वो कार्ट में बैठे भी है सब। तो जितने भी ये रिसोर्ट में फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ चाइनीज़ एंड रशियंस, ये 2 कैटेगरी, और उसके बाद इंडियंस। आज जो है मैंने लंच इधर करा है, जाफिया करके रेस्टोरेंट। मतलब कैसा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आई गेस 5 रेस्टोरेंट्स है इस रिसोर्ट में, ठीक है। तो अलग अलग जगह भी आप डेली लंच वगैरह कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं ओशन स्पाइस में ही करूँगा बिकॉज सही सी बात है भाई, वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट वही है। लेकिन यहाँ पे भी इंडियन ऑप्शंस काफ़ी थे जिसके कारण मैंने सोचा कि इसके अलावा भी काफ़ी और थे, जैसे कि फ्रूट स्लाइसेस वगैरह, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, पिकल्स, समझ रहे हो ना बात को, जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शंस जाफिया में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और ये पूल जो मेन पूल है ना उसके बगल में ही है। और पूल साइड आने का एक रीज़न भी था, वो रीज़न ये था कि भाई साहब इधर ही होता है वाटर एक्टिविटी। ठीक आप मेरे सामने जेट स्की वगैरह सब देख ही पा रहे हो, तो बस इधर ही होती है जेट स्की राइड, ने फलाना ने ढिमकाना। और आज आप कह सकते हो हम पूरे दिन में कुछ कपल ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ करने वाले। एक तो जेट स्की राइड जो कि कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद एक यॉट आएगी और मेरे साथ अन्य गेस्ट को लेके जाएगी और घुमाएगी फिराएगी, मौज कराएगी इस आइलैंड का, जो कि 1 घंटे का होगा। अरे वाह, इसको पहचाना क्या अजी, दुबई में अपन ने किया था ना, ऐसा गाड़ी घुमाया था ना। ये पानी में चलता है जी, रोड पे नहीं चलता है, मजाक नहीं कर रहा। तो ये मस्त है, ये मोटर वाली रहती है, जाहिर सी बात है। और वो जेट स्की अगेन मोटर वाली रहती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता है, मतलब इसके चार्जेस रहते हैं, वाटर एक्टिविटी है ना। लेकिन जो नॉन मोटराइज होता है ना, फिर चाहे ये वाली बोट हो जो हवा से चलती है, मस्त इधर वो कपड़ा लगता है फिर हवा के मदद से चलती है, फिर चाहे वो ग्लास वाली कायाकिंग आपको देख रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट कायाकिंग, वो भी, ये सब आप उठा के ऐसा ही घुस सकते हो और घुमा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मर्जी जितना मर्जी, ठीक है, समझो बात को। तो ये रिसोर्ट का बहुत बढ़िया रहता है, आई मीन मालदीव्स के ऑल इंक्लूसिव वाले चीज़ों में, जिसमें आप वाटर एक्टिविटीज़ फिर चाहे पैसा दे के मोटर वाली करनी हो या फ्री ऑफ कॉस्ट नॉन मोटरेबल चीज़ें करनी हो, मस्त है। अभी अपन क्या करते हैं अजी, मोटर वाली भी करेंगे नॉन मोटर वाली भी करेंगे। पहले मोटर वाली वो जेट स्की करते हैं 15 मिनट की, ठीक है। आ जाओ, कम। So this one is for the safety. सेफ्टी करेक्ट, लगाओ लगाओ। Will be on and off. Okay. ओके, ऑन एंड ऑफ। The right operator. अभी हम अकेले चलाएंगे, ठीक है, शुरू करें। ओके, थैंक यू। चलो, अकेले चला रहे भाई, टट्टी, क्या बात है।
मज़ा आ गया भाई, पहली बार ऐसा ड्राइव किया, मतलब इससे पहले भी किया था लेकिन इतनी टाइम नहीं की, मतलब बहुत टाइम किया, बहुत दूर तक गया और बूम बूम बहुत स्पीड किया और बहुत तगड़ी वाली वेव्स थी, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। वैसे भाई साहब आप लोगों को मैं नहीं कह रहा था कि भाई जेट्स की जैसी होती है तो अपन वो करेंगे क्या, यॉट टूर बाकी लोगों के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेदर कंडीशन ये चीज़ कैंसिल हो गया है। जी हाँ, आपने देखा रहेगा कि जब मैं जेट्स की भी कर रहा था तो भाई बहुत तगड़ी वाली वेव्स थी और वो वेव्स के कारण ही इन्होंने ये जो यॉट वाला है ये कैंसिल कर दिया, लेकिन कल मॉर्निंग में रखा इन्होंने कुछ और एक्टिविटी, तो अपन आगे करेंगे, मतलब कल के दिन करेंगे, क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन बस ये इन्फॉर्म करना था कि जो यॉट वाला था यही ग्रुप था, इनफैक्ट जो मैं नहीं कह रहा था, मेरे साथ और 7-8 लोग थे, वो ये रशिया वाला ही ग्रुप था, लेकिन सबका कैंसिल हो गया भाई। हल्की फुल्की बारिश अभी भी आ रही है। वैसे अभी जो मेरे हाथ में है ये है अमेरिकन पाई, जो कि ऐसे तो $14 का है। जी हाँ, सही सुना है, $14 प्लस 27% टैक्स वैक्स सब जोड़ दो, लेकिन वही बात है कि ऑल इंक्लूसिव में फ्री रहता है। इसमें एप्पल, हनी और ये सब चीज़ें होती है। हाय, एक्चुअली इसका नाम अच्छा लगा, अमेरिकन पाई। Hey, where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. यू फ्रॉम? Slovak. From Slovakia, from Europe. Yeah, I know. I've been to Czech Republic. Really? Yeah, Yeah. near to Czech Slovakia. Republic. Yeah, I know. Czechoslovakia. Yeah, 1993. Yeah, 1993. And my born year is also 1993. Ah, really? Hello. Hello. Ahoy. 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 In Slovakia. In Slovakia. Or ciao. Ahoy. It's Or like ciao. a- Italian. Italy. Yeah. Got it. It's the same. Same. Yes. Yeah. Aho. Ahoy. Ahoy. Hi. How are you? Thank you. You remember me, right? Yeah, remember. Olga. Olga, yeah. How are you feeling? How are you All doing? good, all good. So far, so good. What are you doing today? जस्ट हैड वाटर स्पोर्ट्स देयर डूइंग जेट स्की। हाँ जी भैया, तो डिनर हो गया है, वही जाफिया में डिनर किया जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। खैर तो अच्छा लगा, स्वीट स्पेशली स्वीट के इतने सारे वेजिटेरियन ऑप्शन, ओए होए मज़ा आ गया। अब क्या है ना, आधा घंटा 1 घंटा इधर ही वक्त बिता दो, उसके बाद यहाँ पे फायर शो वगैरह होगा, जिसके लिए अभी समय है, जैसे कि मैंने आपको कहा 1 घंटा बिताना पड़ेगा। तो अपन 1 घंटा ऐसे ही जूस वूस पी के या फिर ऐसा म्यूज़िक सुन के ऐसा टाइम पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फायर शो होने वाला है, उसका मनोरंजन या फिर लाभ उठाएंगे। Locked in, get some locked in, I got this. And it's on my soul, get some locked in. I'm locked in, get some locked in, I got this. And that's on my soul. क्या बात है भाई, क्या बात है, ओए होए होए, सुपर्ब सुपर्ब। ऑल राइट, तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मेरा पहले प्लान था कि एक ही एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन ये एपिसोड काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा और कल जो है कल काफ़ी चीज़ें भी करने वाले हैं जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर विला में शिफ्ट होंगे, देखेंगे लाख रुपए का कमरा कैसा होता है, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से। साथ ही साथ कल एक एक्सकर्शन करने वाले, एक एक्टिविटी करने वाले जो कि काफ़ी स्पेशल होगा, 2 घंटे का एक्टिविटी होगा, तो भी बहुत स्पेशल है। तो आपको अगले एपिसोड में काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये जो एपिसोड है, पहला एपिसोड मालदीव्स का, इसमें हालांकि मैंने ज़्यादा चीज़ें तो की नहीं, बिकॉज लीजर के हिसाब से होता है मालदीव्स, लेकिन जो भी किया, जैसा भी किया, आपको मज़ा आया, मतलब एक लग्जरी का एहसास हुआ। फिर चाहे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना हो या फिर यू नो धीरे धीरे जो चीज़ें हो रही थी, सी प्लेन से ट्रांसफ़र ने, इधर खाने पीने का सुख है, कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग अ वेजिटेरियन इंडियन खाना मिल जाता है। साथ ही साथ वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्या मज़ा आया मेरे को। तो जल्द मिलते हैं सेकंड एपिसोड में, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और टूल्स क्रिएटर का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा हूँ। जब भी आपको मालदीव्स कपल के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से प्लान करना है, बेफिक्र होकर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स के अच्छे अच्छे पैकेजेस उनसे मिल जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।